अगस्त ऋषि जल पी गए और ब्रज में से धूल उड़ने लगी। इंद्र आया और 30 श्लोकों में स्तुति की। ध्यान से सुनेगा, कल ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने क्षमा नहीं किया। आज इंद्र ने 30 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? उसके पीछे का एक छोटा सा कारण है। मेरे प्रभु कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मेरे मित्रों को, मेरी गायों को चुराया और मुझसे दूर कर दिया, मुझसे मेरे भक्तों को दूर करने का काम किया, इसलिए मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा। इंद्र ने तो प्राण लेने का काम किया, लेकिन किसी ना किसी वजह से ही सही 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मैं मेरी गोपियों के संग, मेरे ग्वालों के संग, मेरे ब्रजवासियों के संग उनके करीब था, उनके समीप था। तो चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, इंद्र ने कम से कम हमें करीब रहने का, पास में रहने का अवसर तो प्रदान किया। इसलिए भगवान ने कहा जो मेरे भक्तों से मुझे समीप ला करके रखे, उनसे मैं कभी गुस्सा नहीं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र विदुजः साधुर्भिर्गृहस्थ्यम भक्तैर्य भक्त जन प्रियः। मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मुझे खिलाए तो खाता हूँ, भक्त पिलाए तो पीता हूँ, भक्त सुलाए तो सोता हूँ, भक्त नहलाए तो नहाता हूँ। मैं भक्तों के अधीन हूँ। एक कवि ने कहा, मानव कहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा तो ये बता पृथ्वी पे क्यों खड़ा। पृथ्वी कहे मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, तू बड़ी तो ये बता शेष के सर पे क्यों पड़ी। शेष कहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा तो ये बता भोलेनाथ जी के गले में क्यों पड़ा। भक्तों ने भोलेनाथ जी को नहीं छोड़ा। भोलेनाथ जी कहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा तो ये बता कैलाश पे क्यों खड़ा। कैलाश कहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा तो ये बता रावण से क्यों उठा। रावण कहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा तो ये बता बाली की बगल में क्यों दबा। बाली कहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा तो ये बता राम से क्यों मरा। भक्तों ने राम जी को भी नहीं छोड़ा। बोले राम कहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा तो ये बता भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। राम बड़े तो राम से बड़े तो राम के भक्त हैं, जिनके हृदय में राम जी रहते हैं। ना हम वशामि वैकुंठे न योगिनाम हृदये न चा। भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि भक्त एक आवाज लगाए और भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भक्त मुझे प्रेम से पत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाए। बस मैंने आपसे कहा था ना कि भक्ति करने का सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो। कबीर दास जी ने भगवान को अपना यार बना लिया था। क्या? अपना यार बना लिया। कबीर दास जी काशी में रहते थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। कबीर दास जी काशी में रहते थे, वो भी वैश्याओं के मोहल्ले में रहते थे। कबीर दास जी के यहाँ से जब भजन की ध्वनि गूंजती तो वैश्या के यारों को बड़ी समस्या होती कि ये क्या ढोल नगाड़ा मृदंग पूरी रात कान में बजता रहता है। लेकिन वैश्याओं के घर से जब घुंघरू की आवाज आती तो उस घुंघरू की आवाज में भी ताल से ताल मिला करके कबीर दास जी जय श्री कृष्णा राधे राधे श्री राधे जय श्री राम 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 गाते रहते। एक दिन वैश्या के यारों ने मिलके कबीर दास जी के झोपड़े में आग लगा दी। ध्यान से सुनना, वैश्या के यारों ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी थी कबीर के यार की। और कबीर का यार तो ऐसा है जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो तो संसार का प्रलय हो जाए। हवाओं ने अपना रुख बदला। जिस जगह पे कबीर दास जी के झोपड़े में आग लगी थी उस जगह की पूरी घास उड़ी और उड़ करके वैश्याओं के घर में एक एक तिनका गिरा। सबका घर धू 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 करके जलने लगा। सारी वैश्याएं रोती रोती आई, कबीर हमें बचा ले, हम तो बर्बाद हो गई। एक ही घर तो था जिसको बनाने के लिए क्या नहीं किया, आज हमारा घर जल रहा है। कबीर दास जी ने कहा क्या हुआ देवी? बोले उल्टी गंगा बह गई, हमने सोचा तेरा घर जल जाएगा लेकिन यहाँ तो हमारा घर जल गया। कबीर दास जी ने कहा क्षमा करना देवी, ये लड़ाई तेरी और मेरी होती तो मैं कुछ कर ही सकता था, लेकिन ये लड़ाई तेरी और मेरी तो है ही नहीं, ये लड़ाई तो तेरे यार और मेरे यार की है। अब देखना यह है कि किसके यार में दम है और जिसके यार में दम होगा उसी की इस दुनिया में विजय होगी महाराज।
कान्हा को अपना यार बना लो, अपना प्रियतम बना लो, अपना मित्र बना लो, अपना बंधु बना लो, अपना सखा बना लो।